जाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बच्चों के विवाह से पहले जिस तरह कुंडली मिलाई जाती है उसी तरह बच्चों के सिकल सेल कार्ड का मिलान करना चाहिए। यदि लड़का और लड़की दोनों सिकल सेल के वाहक हैं तो उनकी आपस में शादी ना कराएं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 21 अगस्त को बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के एकलव्य विद्यालय परिसर में आयोजित महा आरोग्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए ये कहा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और कहा कि बैहर जैसे स्थान पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। इसका लाभ इस क्षेत्र की आदिवासी जनता को मिलेगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। केंद्र और प्रदेश की सरकार समाज के हर वर्ग की बेहतरी और कल्याण के लिए योजना बना रही है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल की बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके 95% मरीज आदिवासी समुदाय से आते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 2047 में कोई भी बच्चा सिकल सेल से ग्रसित पैदा नहीं होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार ने इस बीमारी के उपचार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बालाघाट जिले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर सिकल सेल की पहचान के लिए 4,36,818 लोगों की जाँच की गई है, जिसमें 5,426 व्यक्ति सिकल सेल वाहक और 1,782 सिकल सेल के मरीज पाए गए हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है और माता पिता से बच्चों में आती है। यदि लड़का और लड़की दोनों सिकल सेल के वाहक हैं तो उनकी आपस में शादी कभी भी ना करें। यदि कोई बच्चा सिकल सेल से ग्रसित है तो उसे उपचार की सुविधा मुहैया है। भोपाल और इंदौर में ऐसे बच्चों का उपचार किया जा रहा है। यदि हम बच्चों को सिकल सेल से बचाने का काम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि इस वनांचल क्षेत्र में औषधि पौधों से दवाई बनाने का कारखाना लगाने के लिए भी वे शासन स्तर पर प्रयास करेंगे। जो विभाग में थे उसको ये वितरण नहीं हुआ, बाकी के लोग का वितरण बाद में होगा। जब भी ऐसी योजना देखता हूं तभी प्राइम मिनिस्टर जो बहुत दिन से इलाज करता मैंने 14 साल उनके साथ मंत्रिमंडल में कहा बख्शिश मंच के लोगों के लिए इतना हमको मालूम होगा। कोई गरीब घर हो, एक ही कमाने वाला हो और उसको अगर हो गया कैंसर, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो बेचारा घर से हॉस्पिटल जा ही नहीं सकता क्योंकि पैसा ही नहीं था। अगर हॉस्पिटल चले गए और बड़ा बीमार हो गया तो कैसे देंगे वो चीज का वो पता नहीं नशे कहते देंगे। मगर समय के प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान कार्ड की जो वितरण की व्यवस्था किया, आज करोड़ों लोग आयुष्मान का उपयोग करके कई ऐसे विकसित भारत में मैंने प्रतिभा देते हुए 40-50 साल का आदमी स्टेज पर आकर बोलता था कि आज मैं आपके सामने हूं वो आयुष्मान कार्ड के वजह से हूं, मोदी की वजह से हूं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, उनमें इलाज करके मैंने अहमदाबाद में इलाज करवाया, हमने लखनऊ इलाज करवाया, हमने भोपाल इलाज करवाया और आज मैं आयुष्मान कार्ड की वजह से आपके सामने हूं। सांसद श्रीमती भारती पारधी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि बैहर जैसे स्थान पर महा आरोग्य शिविर का आयोजन होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। स्वास्थ्य शिविर प्रायः बड़े शहरों में लगाए जाते रहे हैं। मेरा प्रयास था कि वनांचल क्षेत्र में आदिवासी जनता की सेवा के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। आज उनका ये प्रयास सफल रहा है। इस शिविर में सिकल सेल के साथ ही अनीमिया, रक्त जाँच, आंखों की जाँच, कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरण और अन्य सभी बीमारियों की जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे ने वनांचल क्षेत्र में वनौषधि की खोज और संरक्षण के लिए प्रयास किया था। अब हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र में औषधीय पौधों से दवाई बनाने का कारखाना इस क्षेत्र में स्थापित किया जाए।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, विधायक गौरव पारधी, राजकुमार कर्राहे, पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे, कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, एसडीएम अर्पित गुप्ता, नगर पालिका बालाघाट अध्यक्ष भारती ठाकुर, नगर परिषद बैहर की अध्यक्ष यशवंती गुड्डा मरकाम, नगर पालिका मलाज खंड के अध्यक्ष मानसिंह मेरावी, अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अन्य विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 21 अगस्त को बैहर प्रवास के दौरान ग्राम बिरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही महिला इमलाबाई मरकाम के घर भोजन भी किया। इमलाबाई द्वारा अपने घर पर राज्यपाल श्री पटेल और अतिथियों को पारंपरिक भोजन परोसा गया, जिसमें कोदो का भात, कुटकी की खीर, चैच भाजी, चिरोटा भाजी, करील की सब्जी और भोंडो पिहरी की सब्जी शामिल थी। इमलाबाई राज्यपाल श्री पटेल और अतिथियों को अपने घर भोजन कराकर बहुत खुश थीं। राज्यपाल श्री पटेल के इमलाबाई के घर पहुंचने पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने इमलाबाई और उनके बच्चों से पारिवारिक जानकारी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने इमलाबाई की शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता के लिए सराहना की। इमलाबाई के बच्चों से उनके शिक्षा की जानकारी ली। इस पर बड़ी बेटी भगवती ने बताया कि वो ITI की पढ़ाई कर रही है। छोटी बेटी सोमवती ने बताया कि उसने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है और बेटे दीपक मरकाम ने बताया कि उसने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। अब वो खेती कर रहा है। उसने ये भी बताया कि वो सर्विस सेंटर खोलना चाहता है। राज्यपाल श्री पटेल ने इमलाबाई की दोनों बेटियों से कहा कि वे अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें, बल्कि इसे आगे बढ़ाएं। इससे उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।